हेलो गाइस, माई सेल्फ मुस्कान। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट पॉइंट्स। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको सिलेबस बताया था कॉर्पोरेट का, तो बताया था कि क्लासेस जल्दी आएंगी। आज मैं आपके पास कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की क्लास 1 लेकर आई हूँ। आज हम कॉर्पोरेट अकाउंट पढ़ेंगे। इसकी क्लास 1 है, तो हम क्लास 1 में क्या पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको सिलेबस समझाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 2 यूनिट जो हैं हमारे वो पिछले साल के हैं। मीन्स हमने 12th में पढ़ रखे हैं, तो हमें थोड़ा बहुत आता है, तो हम पहले उन्हीं को कवर करेंगे, ठीक है। और अगर आपने सिलेबस वाली वीडियो देखी हो तो वह हमारे दोनों यूनिट कौन से थे, एक था अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर एंड सेकंड था हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये दोनों हमने अपनी 12th क्लास में पढ़ रखे हैं। मतलब आप लोगों ने पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा बहुत तो आता ही होगा। ये नहीं कह रही कि पूरा अच्छे से याद होगा, बट अगर हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत रिवाइज हो जाएगा, ध्यान आ जाएगा कि हमने पहले क्या पढ़ा था, है ना। तो हम पहले आज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर पढ़ेंगे। हमारा यूनिट 1 है वो, यही हम पहले कवर अप करेंगे। और आज हम पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं करेंगे। आपने अपनी 12th क्लास में क्या पढ़ा था कि शेयर कैसे अप्लाइड होते हैं, फिर अलॉट होते हैं, देन उसके बाद फॉरफिटेड होते हैं, रीइश्यू होते हैं, फिर कैपिटल रिजर्व में जाते हैं, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, ये सब आते हैं कॉल सिनेरियर, है ना। बट हमने री इशू, फॉरफिटेड और क्या कहते हैं कैपिटल रिज़र्व, ये सब हमने बहुत कम किया था, है ना। क्योंकि ये सब हमारा उस टाइम पे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था। हमारे सिर्फ ये क्वेश्चन आने वाला था एग्ज़ाम में कि कैसे शेयर अप्लाइड होते हैं, कैसे अलॉटेड होते हैं, देन फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल फाइनल कॉल, ये सब, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा फॉरफिटेड और कॉल से नहीं रहता, बट री इशू बहुत कम था। बट आपका अब आप बड़ी क्लासेस में आ गए, मीन्स कॉलेज में आ गए, तो आपका कॉर्पोरेट में ये चैप्टर बन चुका है पूरा। तो इसका मतलब इसमें कुछ तो अलग हो गई। तो आपका इसमें मेन क्या है, इशू, री इशू, फॉरफिटेड एंड रिज़र्व में उसको कैपिटल रिज़र्व में डालना, ये आपका मेन पॉइंट है। तो हम पहले इसकी तरफ ध्यान देंगे, पहले हम इसको करेंगे, देन उसके बाद फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अपना यूनिट 1 है हमारा अकाउंटिंग ऑफ फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। आज हम ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कर लेंगे। इसमें ए और बी 2 पार्ट हैं, तो दोनों में ही आपको इशू, फॉरफिटेड और री इशू का बताया है। तो आपके इसका मतलब आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। ए और बी 2 अलग अलग पार्ट है, 2 क्वेश्चन बन गए हैं, ठीक है। ये आज हम कर लेंगे, देन नेक्स्ट क्लास में हम इसका पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपके शेयर अप्लाइड हो रहे होंगे, अलॉट हो रहे होंगे, देन फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, कॉल सिनेरियर, फिर फॉरफिटेड, फिर री इशू, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है AB लिमिटेड फॉरफिटेड 500 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच issued at per 4 non-payment of the first call of ₹2 and final call of ₹2,200 of these share were reissued as fully paid up on receipt of ₹7 per share, ठीक है। तो हमारा वो क्या बोल रहा है कि जो नॉन पेमेंट हुई है वो फर्स्ट कॉल पे हुई है ₹2 की, फॉरफिटेड हमारे शेयर है 500 और 10 ईच, ठीक है। और फाइनल कॉल हमारे ₹2,200 की थी, एंड री इशू है हमारे फुल्ली पेड अप पे, ठीक है। बट 7 पर शेयर, 7 ईच मतलब। अब देखते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट कॉल ₹2 की थी, बट फाइनल कॉल आप बोलोगे ₹2,200 की थी, नहीं। फाइनल कॉल भी हमारी ₹2 की ही है, वो 200 ऑफ दी शेयर व रीइशू, मतलब हमारे 200 शेयर रीइशू है फुली पेड अप पे 7 पर शेयर, ओके। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, फॉरफिटेड वाली, क्योंकि हमारे सबसे पहले शेयर क्या हुआ है, फॉरफिटेड हुए हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, हमारे पास टोटल शेयर्स कितने थे 500, कितने ईच था 10 पर ईच था, तो 500 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। देन उसके बाद फॉरफिटेड नहीं लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल हमारे कितने की थी, ₹2 की, एंड फाइनल कॉल कितने की थी, ₹2 की।
उसके बाद जितना भी हमारा बचेगा वो सारा क्या हो जाएगा, फॉरफिटेड। मतलब हमने फ़र्स्ट कॉल फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट हुआ है तो हमारा फ़र्स्ट कॉल दे देंगे, फाइनल कॉल दे देंगे, फिर उसके बाद जो भी हमारा बचेगा वो सारा किस में चल जाएगा, फॉरफिटेड में। देन उसके बाद हमें क्या करना है, री इशू की एंट्री। तो री इशू की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल, बट हमारे यहाँ पे फॉरफिटेड शेयर कितने थे, 600 क्यों थे ये भी हम पहले नहीं लिखेंगे। पहले हम सिंपल एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट से हमारे 200 शेयर री इशू हो रहे थे 7 पर ईच से, वो हम उसमें डाल देंगे। और टोटल इक्विटी शेयर के कितने ईच था, मतलब कितने पर ईच था, 10 पर ईच, ठीक है। तो 200 को 10 से करेंगे 2000 आएगा, एंड जितना भी बचेगा हमारा वो सारा हमारा हो जाएगा फॉरफिटेड शेयर्स, ठीक है। तो फॉरफिटेड 3000 ऊपर था और 600 रुपये अब है, और हमारे शेयर्स भी अलग अलग है, पहले 500 थे अब 200 हैं, है ना। इन केस जब हमारे पास शेयर्स अलग अलग होते हैं और दोनों फॉरफिटेड हो रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट ऑफ अमाउंट ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व आपको दिख रहा होगा साइड वर्किंग नोट पे। तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर कितना था पहले, 6 रुपीज़। देन उसके बाद कितना है, जब 10 में से 7 जाएंगे तो 3 बचेगा, 200 शेयर पे 3 रुपीज़ था। तो जो पहले था उसमें से अब वाले को माइनस करेंगे तो हमारा 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, मतलब री इशू में आपके कितने आएंगे, 3। अमाउंट कितना था हमारे पास री इशू के टाइम पे, शेयर्स कितने थे, 200 को 3 से करेंगे तो 600 हमारे फॉरफिटेड शेयर जो होंगे वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ओके, कुछ भी नहीं था, सिंपल सा था। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ ये चीज़। इन केस हमारे पास शेयर्स अलग अलग होते हैं और हमें वो कैपिटल रिजर्व में डालना होता है, जब आपको पता ही है जब फॉरफिटेड हो जाता है, री इशू हो जाता है, तो बचते जो शेयर होते हैं वो हमारे कैपिटल रिजर्व में हो जाते हैं ट्रांसफ़र, ठीक है। तो अब हमें ये फाइंड करना था कि हमें कितने शेयर्स कितने पर ईच से कैपिटल रिजर्व में डालने हैं और कितने हमारे एडजस्ट हो गए। तो हम ये कैसे पता लगाएंगे, नंबर ऑफ़ शेयर्स तो हमारे अलग अलग हैं ही, तो हमारे कम वाले शेयर्स कितने हैं, 200, उसका अमाउंट कितना है, 3। पहले हमारा कितना ईच था, 6। तो जितना भी था 6 में से अगर यहाँ पे 4 होता, 4 से मल्टीप्लाई होता, 10 में से 6 होते हमारे री इशू के और तो बचता 4, तो यहाँ पे हम 4 लेते तो हमारा 2 आ जाता है ना। और जितने शेयर री इशू होते हैं उतने ही शेयर कैपिटल रिजर्व में जाते हैं, ये भी आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे हमने क्या करा, जितने भी शेयर हमारे पहले फॉरफिटेड हुए थे उतने उनकी क्वांटिटी एंड लेस लॉस ऑन री इशू पर शेयर। 200 शेयर्स पे जितना लॉस हुआ था 3 का हुआ था, तो जो भी आएगा हमारा 3 उसको 200 से मल्टीप्लाई करके देन उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन में चलते हैं। बी पार्ट है हमारा, ML लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इशू एट अ प्रीमियम ऑफ 20% पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन ₹2 अलॉटमेंट 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम। मीन्स जो हमारी 20% प्रीमियम है वो हमारे अलॉटमेंट पे है। ऑन फर्स्ट कॉल 3 एंड फाइनल कॉल 3, 2 4 कितने हो गए हमारे, 6 7 8 9 10 11 12। मीन्स हमारा जो अलॉटमेंट है उसका जो वैसा अमाउंट है वो 2 है, और 2 प्लस 20% हमारा मतलब 2 हमारा उसका है प्रीमियम का, ठीक है। अब देखते हैं नीचे, 400 शेयर अलॉटेड टू मिस्टर किशोर were forfeited for non-payment of first call and final call. 300 of these shares were reissued at 8 per share as fully paid up. Was passed journal entry for forfeited and reissue of shares. खाली फॉरफिटेड एंड री इशू की जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोल रहे हैं, तो हम सिर्फ वही करेंगे। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सेम वैसे ही जैसे हमने ये में करा था, इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे 400 शेयर्स थे 10 ईच से, तो वो लिख देंगे। देन उसके बाद फर्स्ट कॉल पे हमारा कितना अमाउंट आया था, 3 रुपये, 12,400 को 3 से करेंगे 1200 आएगा। देन सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कितने थे, उस पर भी 3 रुपये थे, 400 को 3 से करेंगे फिर 1200 आएगा। देन उसके बाद जितना भी बचता है 10 में से 6 चला गया, 6 चलेगा, 3 फर्स्ट पे और 3 फाइनल पे, तो हमारे पास 4 बचे, 4 रुपीज़ बचे, वो 4 रुपीज़ हमारे चले जाएंगे फॉरफिटेड में, ठीक है।
अब उसके बाद क्या करना है, हमें री इशू कितने करने थे, 300 शेयर करने थे 8 के उससे, 8 पर ईच। तो 300 शेयर बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल में डाल देंगे। तो हमारे शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे, 300 को 10 से करेंगे तो वो शेयर कैपिटल में जाएंगे 3000, बचेगा हमारा 2। तो 300 को 2 से करेंगे तो 600 आएगा। अब हमें क्या करना है, पहले हमने क्या करा था कि जो सिर्फ उनका जो रुपीज़ था पर ईच उसको कैलकुलेट करा था। अब इन केस हम क्या करेंगे कि जैसे जैसे हमने वहाँ पे अमाउंट लिया है ना, कुछ भी नहीं करेंगे, बस उसको उसमें से माइनस कर देंगे, जो भी आएगा वो हमारा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि पहले री इशू भी हमने 300 से ही करा था 4, ठीक है। तो अमाउंट फॉरफिटेड ऑन शेयर री इशू हमने कितने से करा था, 300 से मल्टीप्लाई बाय 4 तो 1200 आया। देन उसके बाद लॉस ऑन री इशू पे लॉस कितना हुआ था, 600 रुपये का हुआ था। तो 1200 में से 600 रुपये माइनस होंगे तो 600 हमारे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये इतना सही क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ तो करना नहीं था, सिर्फ इशू करना था एंड फॉरफिटेड एंड री इशू। देन उसके बाद कैपिटल रिजर्व में जो भी बचता था अमाउंट उसको ट्रांसफ़र कर देना था। अब इसका फुल फ्लेज क्वेश्चन हम करेंगे क्लास 2 में हमारा, जिसमें हम अपनी एप्लीकेशन, अलॉट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, फॉरफिटेड, देन री इशू पूरा करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। और इस क्वेश्चन का एक सिंपल सा लॉजिक बताऊं, आई थिंक ये जो 600 है ये गलत दे रखा है आपको क्वेश्चन में, है ना, क्योंकि हमने फॉरफिटेड जो करे थे वो 400 शेयर करे थे 4 ईच से, और यहाँ री इशू करे थे 300 2 ईच से। तो हम इस केस में क्या करते हैं, जहाँ जो मतलब फॉरफिटेड क्रेडिट हो रहा होता है, क्रेडिट में से डेबिट फॉरफिटेड को माइनस कर देते हैं। तो 1600 में से 600 को माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे 1000 आएगा, ठीक है। तो आप 1000 ही लिखना, आपका आंसर 1000 आएगा जो कैपिटल रिजर्व में चले जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर आपको और ऐसे शेयर्स मतलब री इशू और फॉरफिटेड वाले क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे टेलीग्राम पे मैसेज करके बता देना, नहीं तो कमेंट बॉक्स में ही आप मुझे बोल सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बेस्ट ऑफ लक। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना। ओके, बाय बाय।